शहर की चकाचौंध से दूर ईशान और कबीर बस से देवगढ़ नाम के एक पुराने गांव में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। खंडहर हो चुके मिट्टी के घर और टूटते हुए दरवाजे किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। चौपाल पर दो बुजुर्ग बैठे हुए थे। नमस्ते काका, हम शहर से आए हैं। हम व्लॉगर हैं, YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं। आज की रात हमें इस गांव में रुकना है, पर क्या यहाँ कहीं मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? पहाड़ों में घुसते ही सिग्नल गायब हो गए हैं। बेटा, यहाँ नेटवर्क नहीं आएगा। दरअसल इस गांव का एक नियम है, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई मोबाइल नहीं चलाता। तुम भी मान लो तो तुम्हारी भलाई है। जो भी यहाँ नया आता है उसे ये कायदा मानना ही पड़ता है। अरे काका, अब आप भी डरा रहे हैं। मैंने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं किया तो वो कल तक मुझे ब्लॉक कर देगी। हम तो बस एक रात की बात कर रहे हैं, हमें बस जगह बता दीजिए। तुम शहर वाले मानोगे तो नहीं। खैर, अपने जोखिम पर जाओ। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी पर एक पुराना टावर है, वहाँ सिग्नल मिल जाएंगे। पर याद रखना, अगर किसी का फोन आए तो उठाना मत। धन्यवाद काका। कबीर, चल अब। ये तो फोन भले ना उठाए, पर अगर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया तो ये टावर के ऊपर चढ़कर भी बात करेगा। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। ईशान बेफिक्र था, लेकिन कबीर का दिल बैठा जा रहा था। ईशान भाई, मेरी बात मान ले। वो बुजुर्ग झूठ नहीं बोल रहे थे। उनकी आंखों में मैंने वो खौफ देखा है जो मैं रोज सुबह अपनी माँ के हाथ में बेलन देखकर महसूस करता हूँ। वापस चलते हैं यार। कबीर, तू इतना डरपोक कब से हो गया? वो बस एक पुरानी कंपनी का टावर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी अब भी काम कर रही है। साइंस के पास हर बात का जवाब है। तो भूत प्रेत में मत फंस। अच्छा भाई, मान ले अगर वहाँ कोई भूत मिल गया तो क्या उसे मेरा नया आईफोन पसंद आएगा या वो पुराने जमाने का नोकिया चलाने वाला भूत होगा? वैसे अगर उसने फोन मांगा तो मैं दे दूंगा, बस पासवर्ड ना पूछे। उसमें मेरी कुछ ऐसी फोटो हैं जिन्हें देखकर भूत खुद डर के भाग जाएगा। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। सामने एक पुराना कमरा और एक विशाल लोहे का टावर खड़ा था। टावर को देखकर ऐसा लगता था मानो वो आसमान को नहीं बल्कि गहरे अंधेरे को चीर रहा हो। अचानक ईशान की जेब में मोबाइल थरथराया। देख कबीर, मैंने कहा था ना, फुल सिग्नल है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग है। जल्दी कैमरा सेट कर, मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करता हूँ। ये लोकेशन तो कमाल की है। देख, अभी तक कोई भूत नहीं आया। कबीर कांपते हाथों से कैमरा सेट करता है। ईशान वीडियो शुरू करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रोमांचक ब्लॉग में। आज मैं हूं देवगढ़ के उस श्रापित टावर के पास जहां कहा जाता है कि शैतानों का बसेरा है। लेकिन आप देख सकते हैं, मेरे फोन में फुल नेटवर्क है। ये कोई जादू टोना नहीं, बस एक टेक्निकल चमत्कार है। अरे, ये फोन को क्या हुआ? स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, आवाज भी अजीब आ रही है। ग्लिच हो रहा है क्या? कबीर के कानों में बुजुर्ग की चेतावनी गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। ईशान, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हवा की सरसराहट बदल गई है। तेरे फोन के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना? कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? नहीं कबीर, डर मत। स्टोरेज फुल हो गया होगा या रैम हैंग कर रही है। इसमें कुछ अजीब नहीं है। तू फालतू की टेंशन ले रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? कमरे में तो कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन के बटन दबा रहा है। मेरा दिल फटा जा रहा है ईशान। अरे वो बंद कमरा है, कोई चूहा होगा या हवा से कुछ गिर गया होगा। तू यहीं रुक, कैमरे का ध्यान रख, मैं जरा अंदर देख कर आता हूँ। अचानक ईशान के फोन पर मैसेज की बाढ़ आ गई और फिर एक अनजान नंबर से कॉल आया। भाई, फोन मत उठाना। तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, फोन मत उठाना। ये कोई क्रेडिट कार्ड वाला नहीं है, ये यमराज का कॉल सेंटर है। फोन काटते और भाग यहां से। लेकिन ईशान ने जिज्ञासा में कॉल उठा लिया। हेलो, कौन है? अगर बोलना नहीं है तो कॉल क्यों किया? ये कोई मजाक का वक्त है क्या?
ईशान, इतनी दूर क्यों आए? मना किया था ना, रात में फोन मत उठाना। ये पहाड़, ये कमरा, ये टावर सब मेरे हैं। जो भी यहाँ आया उसने मेरी आवाज सुनी और फिर कभी वापस नहीं गया। ईशान का हाथ कांपा और फोन जमीन पर गिर गया। दोनों कमरे के अंदर भागे। वहां एक पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन काली थी, फिर अचानक उस पर कुछ नाम उभरने लगे। कबीर, देख, इस लिस्ट में आखिरी नाम हमारा है, ईशान और कबीर, और उसके आगे लिखा है प्रोसेसिंग। अचानक बाहर से एक भयानक हंसी गूंजी। खिड़की से बाहर देखा तो टावर के ऊपर एक खौफनाक पिशाचिनी बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें जलते अंगारे जैसी थीं। तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जो इस टावर के दायरे में आ गया वो हमेशा के लिए मेरा हो गया। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। हम बस वापस जाना चाहते हैं। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस हमारी जान बख्श दो। चुप कर कबीर, इसके सामने हाथ मत जोड़। तू जो भी है, मैं तुझसे नहीं डरता। मेरे दोस्त को छूने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। ईशान समझ गया था कि दोनों का बचना मुश्किल है। उसने कबीर को धक्का दिया। कबीर, भाग, पीछे मत देखना, बस गांव की तरफ भाग, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं ईशान, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुझे जाना होगा, मेरी दोस्ती का वास्ता। भाग यहां से। कबीर रोते हुए अंधेरे में दौड़ पड़ा। पीछे ईशान पिशाचनी से भिड़ गया। ईशान ने कबीर को तो बचा लिया, पर खुद उस टावर की बलि चढ़ गया।